अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुरानी बात है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग आलिम दीन रहते थे। लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे क्योंकि उनका हर लम्हा अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत में गुजरता था। वे रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते और दिन को लोगों की मदद किया करते। उनका दिल इतना साफ था कि जो भी उनके पास आता सुकून लेकर लौटता। कोई गरीब आता तो वह उसके लिए खाना और कपड़े का इंतज़ाम कर देते। कोई परेशान दिल से आता तो दुआएं करते और कुरान की तिलावत से उसका दिल हल्का करते। उनकी यही आदतें थीं जिनकी वजह से वह अपने कस्बे ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हो गए। वक्त गुजरता गया और जब उनकी उम्र पूरी हुई तो वह दुनिया से रुखसत कर गए। लोगों के दिलों में सदमा था, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कभी मरते नहीं। उनका नाम और उनकी दुआएं जिंदा रहती हैं। लोगों ने उनकी कब्र बनाई और उस पर एक मज़ार कायम कर दी। धीरे धीरे वह मज़ार एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग दूर दराज से आते। कोई बीमार होता तो वहां दुआ मांगने आता, कोई गरीबी से तंग होता तो अपने रब से रिज़्क़ की फरियाद करता। और अजीब बात यह थी कि बहुत से लोग वहां आकर सुकून और करामात का एहसास करते। एक दिन का वाक़या है कि एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर मज़ार पर आई। वह रो रो कर कह रही थी, ए अल्लाह, ये बच्चा तेरा अमानत है, इसे शिफा अता फरमा। कहते हैं कि उसी रात बच्चे की तबीयत बेहतर होने लगी और कुछ दिनों में वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। यही नहीं, एक ताजिर था जो अपने कारोबार में बार बार घाटे में जा रहा था। मायूस होकर वह भी मज़ार पर पहुंचा। उसने नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से दुआ की। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। वह ताजिर कहता था कि असल मदद अल्लाह की थी और ये मज़ार अल्लाह के नेक बंदे की वजह से दुआ की कबूलियत की जगह है। लोग जब मज़ार पर आते तो याद रखते कि असल इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मज़ार तो सिर्फ एक निशानी है उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर गुजार गए। आज भी जब कोई उस मज़ार पर जाता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि दुनिया फ़ानी है, असली मकाम आखिरत है। इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी नेकियों में गुजारे, गरीबों की मदद करे, नफ़रत से बचे और मोहब्बत फैलाए। ये मज़ार दरअसल इंसान को ये तालीम देती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बुलाता नहीं। उनकी कब्रें रोशन रहती हैं और उनकी दुआएं क़यामत तक असर रखती हैं। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की इज़्ज़त करना, उसके बंदों का अदब करना और हमेशा नेक रास्ते पर चलना ही कामयाबी का असली रास्ता है।